वेलकम टू माय चैनल ए सी टेट मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस करा था पेपर 1 मैथ्स और पेपर 2 मैथ्स का। अब ये मेरे चैनल पे कंटेंट का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल से पेपर 2 पे एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, उसमें हम बेसिक्स पहले इस वीडियो में पढ़ लेते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूँगी। तो 2 का रूल क्या कहता है? रूल ऑफ 2। 2 का नियम कहता है कि जो हमारा नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए ये नंबर दे रखा है हमको और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये नंबर 2 से डिवाइडेड है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे मिनिमम आ जाएगी 0 और मैक्सिमम आ जाएगी हमारी 8। ठीक है। अब अगला रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 क्या बोलता है? जो भी नंबर होता है हमारा दिया हुआ, उसके सारे के सारे डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं और वो डिवाइडेड होना चाहिए 3 से। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल ये दे रखा है, अगर ये 3 से डिवाइडेड है तो x की वैल्यू बतानी है। मैंने सारे के सारे डिजिट को यहाँ पे जोड़ लिया है 26 प्लस x। अब इनको सम करने के बाद मैं ऐसा क्या नंबर लेकर आऊँ कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 26 में अगर मैं x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि यहाँ पे 3 से डिवाइडेड हो जाए, तो मैंने 27 कर लिया। अब 27 हमारा 3 से डिवाइडेड होता है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम रूल ऑफ 4। 4 का रूल क्या कहता है कि जो कोई भी डिजिट है उसका लास्ट का 2 डिजिट मेरा 4 से डिवाइडेड होना चाहिए, तब मेरा ये 4 का नियम उस पर अप्लाई हो जाएगा। ये नंबर दे रखा है, इसमें x की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि मेरा 4 से डिवाइड हो जाए। अब 4 है लास्ट में तो यहाँ पे 4 से कटने वाला 2 होना चाहिए, तभी तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 का रूल। 5 का रूल कहता है लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 0 और 5 की जगह पे क्या रखेंगे? मिनिमम 0 मैक्सिमम 5। ठीक है। अगला देख लेते हैं रूल ऑफ 7। ये सीटेट में इतना नहीं पूछा जाता है तो मैं इसको इतना नहीं कराने वाली हूँ कि 7 का रूल कराया जाए। ठीक है। ये बाकी के एग्जाम्स के लिए ठीक रहता है लेकिन सीटेट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रूल ऑफ 11। डिफरेंस ऑफ सम और इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। हमारे अल्टरनेटिव जोड़ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 को 3 के साथ, फिर x, फिर 8, इन सब में जोड़ लिया। यहाँ पे ये रहा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी? 7, 3, 9 इनको जोड़ लेंगे, ये 19 हो गया। अब मैं x की वैल्यू ऐसे क्या रखूँ? अब मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली 3। अगर मैं यहाँ पे 3 रख देती हूँ x की जगह पे तो ये सारा का सारा मेरा नंबर 0 हो जाने हैं, जो कि हमारा 11 का रूल होता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको 6 का रूल नहीं बताया था। ठीक। 6 के रूल में हमारा 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें 3 का और 2 का दोनों का रूल लग जाता है। वैसे ही मैंने आपको 8 का रूल नहीं बताया। 8 के रूल में 4 इंटू 2, 4 और 2 का रूल लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा 10, 10 में 5 और 2 का रूल लगेगा। 12 में 4 और 3 का। इसी तरीके से हमारा कोई बड़ा नंबर दे दिया गया तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 72 दे दिया तो 8, 9 सा, तो 8 का और 9 का रूल लग जाएगा। और 9 का रूल बिल्कुल सेम होता है 3 के रूल की तरह। सारे के सारे सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 2 में वो डिस्कस कर लूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।